बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आनंद आ गया। जैसे आप चाहे हो नाश्ता में आनंद लेकर के आए हो, हमें जयकारे में आनंद आ गया। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कपिल भगवान का और माता देवहूति के महलों में आगमन हुआ, प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। करदम जी वन में चले गए। आज माता देवहूति ने मन में सोचा कि ऐसे पति देव मुझे जीवन में मिले और आज मुझे भी कुछ करना चाहिए। कपिल भगवान को स्नान कराया, पीताम्बरी पहनाई, चंदन लगाया, गले में माला पहनाई, व्यास गद्दी पर बिठा दिया। यहीं से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। निर्विण्णा निद्राम भूमन सदेन्द्रिय दर्शनात् एन संभाव्यमानेन न प्रबन्नान्न तम प्रभो। यह प्रसंग बहुत ही अच्छा है और सुनने लायक है। करती है कपिल। यह प्रसंग बहुत ही अच्छा है और सुनने लायक है। कपिल से प्रश्न करती है कपिल की मां देवहूति। देवहूति मां कहती है मेरी परिस्थिति बहुत खराब हो रही है। 10 इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये इंद्रियां सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आंखें कहती है सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नेत्र कहते हैं सुंदर रूप देखो, और ये घ्राणेन्द्रिय है, ये कहती है सुंदर सुगंधी लो। ये इंद्रियां सब अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। और सबसे खतरनाक इंद्रिय कौन सी है पता है? हाँ, दूर से ही पता लगा लेती है कि इस घर में क्या बन रहा है। हाँ, तुरंत जीभ पे पानी आ जाता है। हाँ, ये सबसे विचित्र इंद्रिय है। जहां रबड़ी देखे बस तुरंत बोले थोड़ी सी तो होनी चाहिए। जहां रसगुल्ला देखे बोले ये सब मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। भगवान मुझे क्या करना चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? बंधन शरीर का होता है, बंधन मन का होता है या आत्मा का होता है? प्रभु कपिल देव ने कहा मां आप स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं। आपने फिर भी मुझसे पूछा है तो मैंने जो जाना है अवश्य ही बताऊंगा मां आपको। मां इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। इंद्रियों को जितना आप छूट दोगे उतने ही दल में फंसते चले जाओगे। इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। फिर भी इंद्रिय अगर वश में नहीं होती है तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की तरफ मोड़ दो। कहते हैं सुंदर रूप देखने को तो बांके बिहारी को निहारो, द्वारकाधीश का दर्शन करो। कान कहते हैं सुंदर संगीत को तो भजन सुनो, कथा सुनो। और सुगंधी लेने का मन होता है तो पहले ठाकुर जी को परफ्यूम छिड़को, उसके बाद में स्वयं इत्र लगाओ। और जो भी पाने का मन होता है वो पहले मेरे ठाकुर जी का भोग लगाओ। और एक और बात आपसे कहें, इसी कथा में आएगी कि जिस चीज का हम भोग लगा सकते हैं वही चीज हमको खानी चाहिए। ध्यान से सुनना, इसको कंट्रोल करो।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब हम ही बच्चों पर ध्यान दो कि इनका खान पान कैसा है, प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की तरफ मोड़ करके चलो। और दूसरा प्रश्न, मैया आपने कहा कि बंधन किसका, तो आत्मा का, तो बंधन सोचना अपराध है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, तो आत्मा की मुक्ति भी सोचना अपराध है। जिसका जन्म नहीं उसकी मुक्ति कैसे, उसको बंधन में कौन कर सकता है आत्मा को। शरीर का भी बंधन नहीं होता, शरीर नाशवान है, हाँ बंधन होता है तो मां, बंधन होता है मन का। मन से मान लिया कि हम दुखी हैं तो वास्तव में वो व्यक्ति दुखी रहने लगता है, और मन से मान लिया कि हम सुखी हैं तो वो सुख से रहने लगता है। इसलिए विषयों को अनासक्त बनाओ, और मन को अनासक्त बनाने का तरीका मां पहला तो सत्संग है। महापुरुषों के सामने बैठकर परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रस आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तब तक भगवान से हमारा प्रेम हो नहीं सकता। और भगवान के विषय में जानकारी करनी है तो भागवत को सुनना होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिना न होए परतीति, जाने बिना न होए परतीति, जन परतीति होए नहीं प्रीति, दिन परतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिना न होए परतीति, अगर किसी से प्रीति करना है, प्रेम करना है, तो प्रेम कब होगा, जब उसके विषय की जानकारी आपको हो जाएगी। और जब तक जानकारी नहीं होगी जब तक उससे प्रेम हो नहीं सकता। भले ही आपके पास में मंत्री जी बैठे हो किसी प्रांत के, वो आपको पता नहीं है, और किसी ने आपके साथ में वो 2-4 घंटे बैठे रहे बिल्कुल बराबर में, और बात भी करते रहे आप, और किसी ने धीरे से कान में कह दिया ये मंत्री जी हैं वहां के। अब आप ऊपर से नीचे देखेंगे, वो चलेंगे उसकी चाल को देखेंगे कि में रह गए जब से इनसे। इसी प्रकार से भगवान के विषय में, भगवान की जब जानकारी हो जाएगी तो अपने आप ही मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। और मैया दूसरा तरीका है अष्टांग योग, यम नेम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। सबसे पहले मां मन को वश में करना है तो हम अहिंसक बने, शुद्ध शाकाहारी बने। मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला कभी नहीं हो सकता। एकाग्र मन वाला कभी नहीं हो सकता। एकाग्र मन उसी का हो सकता है जो शुद्ध शाकाहारी है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम और आप सबको ये बात सोचनी है कि हमारा वेद जिसकी मना करता है वो चीज न तो हमको खानी चाहिए और ना बच्चों को खिलानी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें प्रोटीन होता है, हाँ, लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस दुनिया में ठाकुर जी ने बहुत प्रोटीन वाली चीज बनाई है, फल बनाए हैं। और आंवला जो बनाया है उसमें तो बहुत प्रोटीन बताया है। कहते हैं जो 12 अंडे खाता है ना, एक आंवला खा लेगा
एक आंवले में उतनी प्रोटीन होती है। इसलिए बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बनना चाहिए। यहां तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन प्याज लहसुन का भी भोग लगता नहीं है ठाकुर जी को। तो इसलिए पहले शुद्ध शाकाहारी बनना चाहिए। और जो मांस भक्षण करते हैं, ध्यान रखना पंचम स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आएगा। और जो मांस भक्षण करते हैं, अंडे खाते हैं, उन्हीं के शरीर में नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। अरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, ठाकुर जी ने हमको मानव का शरीर दिया है। पशु हमसे अच्छा है। अगर जो पशु घास खाता है वो दूसरी चीज नहीं खा सकता। गाय घास खाती है, उसके सामने मांस रख दोगे तो मांस नहीं खाएगा। और जो शिकार करते हैं जो पशु, वो घास नहीं खा सकते। लेकिन ऐसा मानव ही है कि इसके सामने घास रख लो उसको भी खा जाएगा। जो कुछ रख देंगे सामने उसी को खा जाएगा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज जो सर्वे आ रहे हैं विदेशों से, विदेशों में लोग दिन प्रतिदिन शुद्ध शाकाहारी बनते जा रहे हैं और हमारे देश में बहुत लोग गिरते जा रहे हैं। अब तो महाराज आपने जितनी सब्जियों की ठेल नहीं देखी होंगी, उतनी हाँ अंडों की मिल जाएंगी। अब तो जो सोप होती है जिनसे हम पूजा का सामान लेते हैं, घर का सामान लेते हैं, उन पर भी क्रेट रखी मैंने देखी है। उन्हीं हाथों से अंडा दे रहा है, उन्हीं हाथों से आपको पूजा का सामान दे रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसी दुकानों पर अगर आप जाएं तो वहां जाकर के पहले लिस्ट लिखा दो उसको, फिर अंडा देख करके बोले अब नहीं लेनी है तेरी दुकान से मुझे ये सामान। पहले ज्यादा लिस्ट लिखा दो उसको। क्यों? क्योंकि उसको पश्चाताप हो कि ये ग्राहक मेरी दुकान से इसलिए लौट करके जा रहा है कि मेरी दुकान पर ये अंडा रख दिया। अगर ऐसा आप धीरे धीरे करोगे तो मैं समझता हूं कि दुकानों पर वो ही गिने चुने लोग रखा करेंगे। ऐसा विचार करना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अवे नासे। हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, प्रत्येक जीव के अंदर। अब विचार करो, जो भक्ष खाएंगे वो अंदर जाएगा, ठाकुर जी को कैसा लगेगा? अच्छी चीजें खाओ। और उसके बाद में मां ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप करो, शौच यानी शुद्ध रहो, पवित्र रहो, शुद्ध पवित्र। आप जब भी शौच जाते हैं तो कम से कम साबुन से 3-4 बार हाथों को साफ करना चाहिए। क्योंकि कई जगह प्राय कभी कभी ऐसा दर्शन हो जाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। लोग वहां से निकलते हैं और सीधे जाने लगते हैं, गेट खोला सीधा, हाथ बात धोते ही नहीं है लोग। ऐसे लोगों से तो छुपना भी दोष है भक्त के लिए। शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र। यहां तक है कि अगर लेटरिंग वाले गेट को आप खोलते हैं तो साबुन से हाथ धुलने चाहिए। क्यों? क्योंकि गंदे हाथों से उसकी कुंडी हम बंद करते हैं तो वो गंदी रहती है। हमको शुद्ध पवित्र रहना चाहिए।
तप करना चाहिए, मानव शरीर पाकर के मां तप करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। फिर भी मां धीरे धीरे परमात्मा के चरणों का चिंतन करना चाहिए, फिर घुटनों का, कटी प्रदेश का, फिर मुखारविंद का। भगवान का मुख कैसा बताया है? हाँ संहरेर वनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। असी से परिपूर्ण प्रभु के मुखारविंद का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो असी परिपूर्ण मुख का चिंतन करेंगे तो हमको शोक रूपी सागर से निकाल करके आनंद रूपी समुद्र में हमको पहुंचा देंगे। और एक बात आपसे कहें, देखो भगवान का जन्म हुआ, जन्म से लेकर गोलोक धाम तक गए भगवान, एक दिन भी सुख से व्यतीत नहीं हुआ मेरे ठाकुर जी का। हुआ? जन्म कहाँ हुआ? या चोरों को बंद किया जाता है, जन्म होते ही दूसरी जगह पहुंचा दिए गए। कंस के राक्षस आते रहे, उनका उद्धार करते रहे, और द्वारका में कंस का उद्धार करके द्वारका पहुंचे, वहां चैन से बैठे। जब तक ये पांडव पहुंच गए, इनका युद्ध शुरू हो गया। एक दिन व्यतीत, फिर कुछ समय व्यतीत हुआ कि अपने परिवार में ही युद्ध छिड़ गया। लेकिन भगवान को कभी आपने चिंतित अवस्था में देखा है? सिर पर हाथ रखते हुए देखा है कभी? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो शायद भगवान बताना चाहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, हर समय मुस्कुराओ, यही भगवान की भक्ति है। सदैव मुस्कुराते रहो, क्योंकि जो उल्लू होता है ना, उसको रात्रि में दिखाई देता है और कौआ को दिन में दिखाई देता है। उल्लू चाहता है रात्रि रात्रि रहे, कौआ चाहता है दिन ही दिन रहे। लेकिन कौआ के सोचने, उल्लू के सोचने से रात्रि रात्रि नहीं हो सकती, दिन दिन नहीं रह सकता। रात्रि के बाद दिन आएगा और दिन के बाद रात्रि आएगी। इसी प्रकार से सुख है तो दुख भी आ सकता है, और दुख है तो प्यारे भगवान का चिंतन कर अवश्य ही सुख आएगा। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। ऐसा विश्वास मन में दृढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, चाहे सुख हो दुख हो, प्राण निकलने के लिए हो, तब भी भगवान के नाम को मत भूलो। ऐसा विश्वास मन में होना चाहिए। तो मैया ये मन फिर अपने आप धीरे धीरे बस में हो सकता है, और फिर भी बस में नहीं हो तो मैया मानसिक पूजा बताइए। बहुत से भक्तों का मन यदि ठाकुर की पूजा में भजन में नहीं लग, क्योंकि एक भक्त थे, वो जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी महाराज के पास में पहुंचे। बोले महाराज, ऐसा ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई तप, ऐसा कोई भजन, ऐसी कोई पूजा बता दो जिसमें एक पैसा खर्च नहीं हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी हाँ नहीं जानी चाहिए। फिर ऐसे लोगों का पैसा कहां जाता है पता है? जो भगवान के लिए उस धन को खर्च नहीं करते, अच्छे कार्यों में धन को नहीं लगाते, उनका धन फिर अनायास जगहों पर जाता है। और देखिए, दान करने से लक्ष्मी कभी नहीं जाती।
धन कभी नहीं घटता, ये ध्यान रखना। परमात्मा पता नहीं है, जितना आप दान करते ना उससे 100 गुना 10 गुना परमात्मा पता नहीं कहां कहां से आपको दे देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बोले महाराज ये हमारा पुत्र है, इसकी उम्र 35 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, लेकिन बुद्धि नहीं है 15 वर्ष के बालक की बराबर, ये क्या है? पैसा तो आपने बहुत कमाया है, झूठ बोल करके, सांच बोल करके, बेईमानी से, ईमानदारी से बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन उस पैसा में से आपने खर्च नहीं किया, दान नहीं किया, तो उस धन में विकृति आ गई। और जब विकृति आती है तो ऐसा ही होता है। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, ठाकुर जी ने अगर आपको दिया है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन सो, हो त्रिविधे कल्याण। इस शरीर की शुद्धि कब होगी? जब आप इस शरीर से सेवा करोगे, मंदिरों में, कथाओं में सेवा करोगे तन से। और धन की शुद्धि कब होगी? जब उसमें से दान करोगे। धन की शुद्धि क्यों बताई है? जैसे कोई बहुत बड़ा कुआं है और खेतों में, अब आप उस कुएं से रोज जल निकालते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। 4 वर्ष उस कुएं के पास में मत जाओ, जल मत निकालो। 4 वर्ष के बाद में उस कुएं पर जाना, फिर जल निकालना, तो प्यारे प्रभु प्रेमियों वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से जो धन का सदुपयोग नहीं करते, उनके धन में इसी प्रकार की विकृति फैल जाती है। या तो गलत मार्गों पे चला जाएगा, जुआ में चला जाएगा, शराब में चला जाएगा, अन्यत्र खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी इन ऐसी जगह पर चला जाता है। इसलिए धन पवित्र करना है तो उसमें से दान अवश्य करना चाहिए, और जितना हो सके उतना। लेकिन दान अवश्य करना चाहिए, धन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र हर भजन सो, और मन की पवित्रता भगवान के भजन से होती है। मन पवित्र कब होता है? परमात्मा का चिंतन करेंगे। और यहां आपको तीनों चीज मिल रही है। हाँ, एक चीज में कमी चल रही है, वो क्या है? बोले तन से सेवा यहां कम चल रही है, क्योंकि अब जाएंगे सब, फिर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए तन से सेवा ज्यादा करो, शरीर से। और देखो ये कार्यक्रम भी आप सबका कार्यक्रम है, इसमें तन से सेवा अवश्य करनी चाहिए। जहां पर भी आपको कोई व्यवस्था गड़बड़ दिखाई दे तो तुरंत ये नहीं कि कोई हमसे कहे हम जब जाकर के ये व्यवस्था देखेंगे। अरे आपका कार्यक्रम है, कौन कहेगा आपसे? ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हमको ये व्यवस्था संभालनी है। तो इसलिए, और आप इस आयोजन में अपना धन भी लगा रहे हैं, तो धन भी पवित्र हो रहा है। और एक और बात आपसे कहें, भगवान धन भी उसी का लगवाते हैं अपने आयोजनों में जिस भक्त के ऊपर अपनी कृपा करते हैं, और कृपा नहीं करते हैं तो उनका धन भी भगवान के ऐसे आयोजनों में लगता नहीं है। ये भी ध्यान रखना। धन उन्हीं का लगता है जिनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, मेरे बांके बिहारी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि पुण्य में हर किसी का धन खर्च नहीं होता है।